गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे और सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में सब व्यस्त होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पे? तो 1857 की क्रांति को विस्तार पूर्वक देखेंगे, पूरा मूड खोल करके देखेंगे। 1857 की क्रांति किसको देखेंगे? 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति कब शुरुआत होती है, किसने किया था, उसके समय गवर्नर जनरल कौन था, कारण क्या था? 1857 की क्रांति किसको? 1857 की क्रांति, 1857 का क्रांति आज हम लोग देखते हैं। हाँ देखिए, 1857 क्रांति शुरुआत होती है, कहाँ से होती है? उत्तर प्रदेश के मेरठ से होती है। कहाँ से होती है? मेरठ से होती है, यूपी, जो कि यूपी में पड़ता है। तो इसके कई सारे कारण है। देखिए कोई एग्जैक्ट इसका कारण नहीं है, जैसे तत्कालिक कारण अलग है, राजनीतिक कारण अलग है, कई सारे कारण है इसमें। तो इसमें हम लोग जो मेन पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। 1857 की क्रांति, ये तो सब पढ़े होंगे कि 1857 क्रांति यहाँ से मेरठ से 34वीं नेटी इन्फेक्ट्री थे, जो कि वहाँ से कौन थे? मंगल पांडे थे, मेरठ से, जो कि पूरा एकदम से अफवाह था, हल्ला था कि गाय और सुअर के चर्बी से राइफल बनाया जाता है। तो एक रोज ऐसे मंगल पांडे घूमते घूमते चल गए थे और देख लिए थे वहाँ पे, कहाँ पे? जहाँ पे बन रहे थे वहाँ पे देख लिए थे। तो मंगल पांडे बोला कि ये क्या है रे? तो बोला कि कहाँ है? कुछ नहीं। तो मंगल पांडे बोला कि इतना दिन से हम सुन रहे थे अफवाह है, आज तो हम तो आँख से देख लिए थे, ये तो सही में गाय और सुअर का चर्बी है, गाय और सुअर का चर्बी है। तो उस वहाँ पे जो था तो जनरल विल्सन और जनरल विल्सन जनरल जो भाग था वो बोला कि अरे समय भैया ये देख लिया रे। तो बोला कि ये तो देख लिया, इतना दिन से हम लोग झूठों सा हल्ला इतना दिन से हम लोग धोप कर रखे थे, आज तो सामने हम देख लिया। मंगल पांडे ऐसे खोले, धाए ले चलो, हमको फांसी दे दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंगल पांडे खुद को अपना गिरफ्तारी दे दिए थे। उसी बैरकपुर के छावनी में मंगल पांडे को फांसी दे दिए गए थे। एक ऐसा क्रांतिकारी है जो कि 1857 के क्रांति शुरुआत होने से पहले अपने शहीद हो गए थे, उसको फांसी पर लटका दिए गए थे। क्वेश्चन पूछता है कौन ऐसा क्रांतिकारी है जो कि 1857 विद्रोह शुरुआत होने से पहले उसको फांसी दे दिया गया था? मंगल पांडे था, वो की आर्मी जवान थे मंगल पांडे। यहीं से विद्रोह शुरुआत होती है। यहीं से जब विद्रोह शुरुआत होती है तो हम लोग आए पॉइंट पे आते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं, जो कि एग्जाम की व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर ये था। इसके समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसके समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हिंदी में लिख देते हैं, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जो कि एक मिनट रुकिए।
गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अब प्रधानमंत्री कौन था इस समय में? तो लॉर्ड पामेस्टन था। कौन था? लॉर्ड पामेस्टन था। इस समय प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामेस्टन था, जो कि विरोधी दल के नेता और विरोधी दल का नेता और डिज रैली थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1857 के समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का? तो लॉर्ड पामेस्टन था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इस विद्रोह के शुरू होने के समय सेनापति कौन था? जब 1857 की विद्रोह जब शुरुआत होती है उस समय सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन थे। जॉर्ज एनिसन थे, जो कि बाद के दिनों में कैंपबेल ब्रिटिश का सेनापति बनकर के आए थे, जो कि कई दिन के बाद कौन बनकर के आए थे? ब्रिटिश सेनापति बनकर के आए थे। 1857 क्रांति इससे पहले हम पढ़ा चुके थे। आज हम रिवीजन में आते हैं, मूड खोल करके, मूड फ्री होकर के हम लोग रिवीजन करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, टेंशन हटा करके पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। तो इस विद्रोह के यह जो विद्रोह था सबसे मजबूत पक्ष क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता था। सबसे मजबूत क्या था? हिंदू मुस्लिम का एकता था। इस विद्रोह से प्रत्येक चिन्ह क्या था? प्रत्येक चिन्ह चपाटी और रोटी, मतलब चपाटी और रोटी देखी ना, कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी था। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी की विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बना लिया था? इलाहाबाद बना लिया था। कहाँ बना लिया था? इलाहाबाद बना लिया था। इसका स्वरूप प्राकृतिक क्या था? मतलब इसका स्वरूप डिटेल्स हम लोग देखेंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह स्वरूप प्राकृतिक को लेकर के कई विद्वान ने अपना अलग अलग मतभेद दिया था। मतभेद दिया था, जिससे यह था 1857 विद्रोह की सरकारी इतिहास को किसने कहा था? एस सेन ने कहा था। सरकारी इतिहास किसने कहा था? एस सेन ने कहा था। उन्होंने 1857 नामक पुस्तक की रचना किया था। 1857 पुस्तक की रचना किसने किया था? ये एस सेन ने किया था। किसने किया था? एस सेन ने किया था। उसके बाद बीडी सावरकर जो था, ये बयाम मंडल का भी जो मतलब ये बयाम मंडल जो तो यहाँ महाराष्ट्र से जो क्रांतिकारी विद्रोह जो हुआ था उसका भी एक उसमें भी ये शामिल था। बयाम मंडल में भी शामिल था बीडी सावरकर, जो कि ये इसको रेड और आयर्स की जो हत्या किए थे 1800, देखिए उसमें क्रांतिकारी जो आंदोलन था, जो कि हम इसमें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र जो चालू हुआ था, इसमें रेड और आयर्स क्या करता था? अपना भारतीय महिला को रेप करता था, बलात्कार करता था। पूरा एकदम से भारतीयों को देख करके पूरा एकदम बर्दाश्त नहीं होता कि सबके सामने में उसका हस्बैंड रहे, बाप रहे, बेटी के सामने में रेप करता था। तो बीडी सावरकर ने क्या किया था? उसको मारने का, बीडी सावरकर नहीं, बीडी सावरकर उसमें शामिल था। कौन मारने का काम किया था? ये किया था, इसका क्या नाम था? अभी भूल रहे हैं इसका नाम। कान्हरे था। कान्हरे ने इसको मारने का काम किया था। कान्हरे जो कि क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कब से होती है? 1899 ईस्वी में होती है। 1899 ये 1857 क्रांति के बाद ये शुरुआत होती है। इस पे हम लोग 1857 के क्रांति में आते हैं, उसको छोड़ते हैं। उसको हम 1857 को पहले रिवाइज करते हैं। एक बार, कई बार हम पढ़ा चुके हैं, आज हम लोग रिवाइज करते हैं। तो बीडी सावरकर का मानना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित ढंग से किया गया है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर। आरसी मजनूदार का कहना था। आरसी मजनूदार ने क्या बोला था? देखिए 1857 इस क्रांति को लेकर के आरसी मजनूदार ने क्या बोला था? न तो राष्ट्रीय, न तो प्रथम, न स्वतंत्रता आंदोलन, नहीं तो स्वतंत्रता आंदोलन है। आरसी मजनूदार का कहना था न तो राष्ट्रीय, न तो प्रथम, न तो स्वतंत्रता आंदोलन था। और कौन कहा था? आरसी मजनूदार ने कहा था। रामविलास शर्मा का मानना था एक क्रांतिकारी था। रामविलास शर्मा का मानना था यह एक क्रांतिकारी नहीं, जन क्रांतिकारी था। क्रांतिकारी नहीं, जन क्रांति था। किसका मानना था? ये रामविलास का मानना था। अशोक मेहता का मानना था यह विद्रोह
विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, किसका मानना था? विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, अशोक मेहता का मानना था। अशोक मेहता का मानना था क्या? विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय है, अशोक मेहता का ये मानना था। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय न भारत के राष्ट्रीयवाद विकास नहीं हुआ था। किसका मानना था? जवाहरलाल नेहरू का मानना था। देखिए, अलग अलग विद्वान ने अलग अलग अपना मतभेद दिया। आरसी मजनूदार क्या बोला था? न तो राष्ट्रीय न तो स्वतंत्रता आंदोलन है। किसने कहा था? आरसी मजनूदार ने कहा था। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने क्या बोला था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। ये किसने कहा था? बीडी सावरकर। एस एन सेन का रचना क्या? 1857 जो 1857 का क्रांति हुई थी, उसी पुस्तक का रचना किसने किया था? ये एस एन सेन ने किया था। किसने किया था? एस एन सेन ने किया था। उसके बाद डिजरायली का मानना था कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसका मानना था? राष्ट्रीय विद्रोह है, डिजरायली का मानना था। टी आर होम्स का मानना था कि सभ्यता एवं बर्बरता का बीच युद्ध है। टी आर होम्स का मानना था। टी आर होम्स का मानना क्या था? बर्बरता सभ्यता एवं बर्बरता के बीच एक युद्ध है। जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर्स का मानना था कि यह हिंदू और मुसलमान का अंग्रेज के खिलाफ एक षड्यंत्र था। किसका मानना था? जेम्स ऑटम और टेलर्स का। किसका मानना था? जेम्स ऑटम और टेलर्स का मानना था। जेम्स ऑटम और टेलर्स का मानना था। और यह LER रीज का क्या मानना था? देखिए, LER रीज का मानना था कि धर्मियों का ईसाई का विरोध यह था। धर्म और ईसाई का विरोध यह आंदोलन था। किसका मानना था? रीज का मानना था। LER रीज का मानना था। उसके बाद जॉन सीले और मार्शल ट्रेविस जैसे विद्वान का मानना था कि यह एक सिपाही विद्रोह है। यह एक सिपाही विद्रोह है। उपर्युक्त अलग अलग ने अपना अलग अलग मतभेद दिया था। किसी का कुछ मानना था, किसी का कुछ मानना था। जिसका जितना था सब हम बताए दिए। इसका तत्कालिक कारण हम लोग देखते हैं। इसका तत्कालिक कारण क्या था? विद्रोह का 1857 का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 का तत्कालिक कारण था। 1857 विद्रोह के तत्कालिक कारण था ये कारतूस और एक मिनट रुकिए, कारतूस वाला एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना, यह तत्कालिक कारण था। एनफील्ड राइफल ब्राउन वेस्ट राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया गया था। देखिए, ये जो था 1857 का विद्रोह तत्कालिक कारण था। चर्बी युक्त कारतूस वाला एनफील्ड राइफल शामिल किया जाता था। एनफील्ड राइफल ब्राउन वेस्ट राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 ईस्वी में यह शामिल किया गया था। एनफील्ड, देखिए, एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु कहाँ ये अधिकार दिया गया था? एनफील्ड राइफल का चलाने के लिए देखिए बंगाल, दमदम, पंजाब और अम्बाला। बंगाल, दमदम, पंजाब और अम्बाला। बंगाल कहाँ पड़ता है? जो कि अपना इंडिया में है। दमदम कहाँ पड़ता है? जो कि दमदम जो कि यहाँ पे अपने इंडिया में है, जो कि पंजाब और अम्बाला कहाँ? अम्बाला, देखिए, दमदम, पंजाब, अम्बाला और सियालकोट। वर्तमान में सियालकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। वर्तमान में सियालकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। एनफील्ड राइफल भरे जाने वाला कारतूस ऊपरी खोल को लेकर के यह पता चला कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। खोलने के बाद पता चला। उसके बाद ये आधुनिक अनुसंधान यह बतलाता है कि कारतूस के ऊपरी खोल पर गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। यह सत्य है कि अंग्रेज इसलिए किया गया कि अंग्रेज भारत में हिंदू मुस्लिम को नष्ट करना चाह रहा था 1857 की क्रांति के दौरान। आधुनिक अनुसंधान यह बतलाता है कि कारतूस के ऊपरी खोल पर गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। यह सत्य है कि अंग्रेज इसलिए किया गया है कि हिंदू और मुस्लिम को धर्म नष्ट करने के लिए किया गया था, इसीलिए ऐसा किया गया था।
उसके बाद राजनीतिक कारण देखिए, राजनीतिक कारण क्या है, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया था। द्वैध शासन किसने लागू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस आक्रमण नीति लागू किया था। किसने, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया गया सहायक संधि, सहायक संधि किसने लागू किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा लागू किया गया था फॉरवर्ड प्लेसी, फॉरवर्ड प्लेस की नीति किसने लागू किया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। किसने लागू किया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। उसके बाद ये देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया, लॉर्ड डलहौजी लागू किया गया कौन सा, राज्य हड़प नीति। हड़प नीति किसने लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी। देखिए आर्थिक कारण, उसके बाद हम लोग आर्थिक कारण अभी देखते हैं। आर्थिक कारण उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सैन भी कारण उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए ये धार्मिक और सामाजिक कारण क्या था, लॉर्ड विलियम्स बेटिक द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। लॉर्ड विलियम्स बेटिक द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था, लॉर्ड विलियम्स बेटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत का लॉर्ड विलियम्स बेटिक द्वारा। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। विधवा अधिनियम का पारित किया है किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1849 में यह घोषणा किया गया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। उसके बाद 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया गया बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह नहीं बल्कि राजा या शाहजहां कहलाएंगे, राजा या शाहजहां कहलाएंगे। 1850 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया था। 1850 ईस्वी में 1856 ईस्वी में सैनिक अधिनियम पारित किया गया था। इसका यही धार्मिक और सामाजिक कारण था। उसके बाद विस्तार और नेतृत्व का पूरा इसका, उसके बाद ये हम लोग देखते हैं कहाँ से कौन नेतृत्व किया था, नहीं किया था। दिल्ली से कौन सा किया था, बहादुर शाह जफर किया था। दिल्ली से किसने किया था, बहादुर शाह जफर किया था। दिल्ली से कौन, सैन्य नेतृत्व कौन किया था, बख्त खान ने किया था। सैन्य नेतृत्व कौन किया था, बख्त खान। दिल्ली से विद्रोह कब शुरुआत होती है, 12 मई 1857 को होती है। 12 मई 1857 को होती है। वहां से अंग्रेज अधिकारी कौन था, निकलसन और हडसन था, जो कि हडसन ने दबा दिया था, निकलसन मारा गया था। दिल्ली से हडसन विद्रोह को दबा दिया गया था, निकलसन मारा गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कानपुर से, उसके बाद कानपुर से कौन था, कानपुर से कौन था, ये नाना साहब ये था। कानपुर से कौन था, नाना साहब ये था। कानपुर से नाना साहब था। यह 1857, यहाँ पे भी 1857 भी विद्रोह की शुरुआत होती है। ये देखिए ये नाना साहब, ये इसका मूल नाम क्या था, नाना साहब का धोंदू पंथ था। नाना साहब का मूल ये नाम कौन था, धोंदू पंथ था। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन होने के बाद उसका दत्तक पुत्र जो था नाना साहब का, वो अंग्रेजी सरकार पेंशन दी, अंग्रेजी जो सरकार था उसको पेंशन देना बंद कर दिया गया था। इसी कारण नाना साहब कानपुर से लड़ रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ से अंग्रेज दमनकर्ता कौन था, यहाँ से अंग्रेज जब दमनकर्ता कौन ये था, यहाँ से कैंपबेल था। यहाँ कानपुर से अंग्रेज ये 1857 की क्रांति में भी विद्रोह दबाने में सफल रहा था कौन, अंग्रेज, ये कैंपबेल था। देखिए कानपुर से सैन्य नेतृत्व किसने कहा था, किसने कर रहा था, टाटिया टोपो ने कर रहा था। कानपुर से सैन्य नेतृत्व किसने कर रहा था, टाटिया टोपो ने कर रहा था, जिसका मूल ये नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग था। टाटिया टोपो का मूल नाम पूछा जाता है, रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहब का मूल नाम ही क्या था, धोंदू पंथ था। नाना साहब का मूल नाम क्या था, धोंदू पंथ था। क्या नाम था, धोंदू पंथ था, जो कि 1857 की विद्रोह के टाटिया टोपो ने एक ऐसा नेता हुआ कि जो मित्र के धोखाधड़ी के कारण ही वो मरे गए थे। किसके धोखाधड़ी के कारण, मानी सिंह के धोखाधड़ी कारण, उसका मित्र जो था मानी सिंह, उसके धोखाधड़ी के कारण ये टाटिया टोपो मरे गए थे। वहां पे विद्रोह दबाने में कौन सफल रहा था, कैंपबेल सफल रहा था। देखिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं कानपुर से नेतृत्व कौन कर रहा था, नाना साहब कर रहा था। वहां से सैन्य नेतृत्व टाटिया टोपो कर रहा था। टाटिया टोपो जिसका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। इसका
इसका मूल्य नाम क्या था? नाना साहब ये का धोंधू पंथ था, धोंधू पंथ था। उसके बाद ये यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डाटा है, अंग्रेज अधिकारी जो था कंपेल यहाँ से कानपुर से विद्रोह को दबाने में सफल रहा। उसके बाद अवध और लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल था। अवध और लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल था। यहाँ से विद्रोह को दबाने में कौन सफल रहा था? अंग्रेज अधिकारी जो था कंपेल। यहाँ से देखिए कानपुर और लखनऊ से कंपेल विद्रोह को दबाने में सफल रहा था। यहाँ से लखनऊ से अवध से भी बेगम हजरत महल था, और लखनऊ से जिसे महकपड़ी के नाम से भी जाना जाता था और जाना जाता भी है, वर्तमान में जाना जाता भी है। देखिए इसका देखिए ये जो लड़ रही थी ये क्या कहते हैं, ये महकपड़ी जो लड़ रही थी, यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल, जिसको महकपड़ी भी नाम से जाना जाता है, उसका पुत्र जो था बिरजिस कादिर जो था, बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपड़ी के भी नाम से जाना जाता है, और उसका पुत्र बिरजिस कादिर, इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल, उसका पुत्र कौन था? बिरजिस कादिर। उसके बाद इसको थोड़ा हम लोग डिटेल से भी देखिए लेते हैं। अवध के क्षेत्र में विद्रोह को काफी शक्तिशाली रूप को देखने को मिला। यहाँ का कारण था आम जनता 1857 के विद्रोह अवध क्षेत्र से भाग लिया था, अवध क्षेत्र से भी भाग लिया था। सबसे ज्यादा सैनिक 1857 विद्रोह में अवध क्षेत्र से ही सबसे ज्यादा जो सैनिक भाग लिए थे। देखिए 1857 क्रांति का असफल होने का कारण क्या था? जो नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया था, उस कारण से वो लड़ रही थी। झांसी लक्ष्मीबाई जैसे उसका दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनने के लिए दे, तो इस कारण से लड़ रहे थे। बिहार का जो आरा का वीर कुंवर सिंह था, उसका जमींदारी छीन लिया गया था। किसी में एकता था ही नहीं, अलग अलग अपना भेदभाव था, अलग अलग, कोई देश की एकता के लिए लड़िए न रहा था। इस कारण से विद्रोह असफल होने का यही एक मेन कारण है। अगर ये उस समय एकता रहता, 1857 क्रांति के समय एकता रहता, अगर देश मतलब संघर्ष की तरफ अगर बढ़ता, तो आज मेरा देश 1847